Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स सोशल साइंस बुक 1 का मॉड्यूल 2 इंडिया नेचुरल इन्वायरमेंट रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट लेसन 11 बायोडाइवर्सिटी जो कि ज्योग्राफी का चैप्टर है। आज हम लोग इसे पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear students, today we are going to study lesson 11. Lesson name is biodiversity. So let's start. You must have seen variety of grass, plants, bushes, trees, insects, birds, animals or beautiful landscape around you. We rely on this diversity of plants and animals to provide us food, fuel, medicine, and other essentials without which we cannot live. These species are the product of more than 4 billion years of evolution. This rich biodiversity is being lost at an alarming rate largely because of human activities. However, there are many things that each one of us can contribute in preserving these species, plants, animals, and other living organisms. There are lots of things which you can help in saving these precious diversities. It is very important for us to know about diversity of plants, animals, and microorganisms. In this lesson, we will learn about some of these plants, animals, their importance and distribution in India and need for their conservation. तो आप लोगों ने अलग अलग वैरायटी के घास, पौधों को, झाड़ियों को, पेड़ों को, कीड़े मकोड़ों, चिड़ियों, जानवरों और आसपास के सुंदर प्राकृतिक दृश्य को देखे होंगे। हम लोग डाइवर्सिटी पे जो अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स है या एनिमल्स है उस पर डिपेंडेंट होते हैं कि वो हम लोग को फूड प्रोवाइड करवाए, फ्यूल, मेडिसिन और भी जो जरूरी चीजें हैं हम जिसके बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते वो सब हम लोग को प्रोवाइड करवाए। ये जो प्रजातियां हैं वो किसकी रिजल्ट है, मीन्स इनको इवॉल्व करने में 4 बिलियन साल लगे हैं, मीन्स ठीक है। और ये जो हम लोग का जो बायोडाइवर्सिटी है वो आज बड़े पैमाने पे लुप्त होने के कगार पे है बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, मानव के कार्य की वजह से। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि हम लोग कुछ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं कि हम लोग अपने डाइवर्सिटी को प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसे कि कुछ स्पेसीज हो गए, प्लांट्स, एनिमल्स और अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उसमें हम लोग कुछ अपना योगदान दे सकते हैं जिससे इनको हम लोग प्रिजर्व कर सके। हम लोग के पास करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप इन प्रीसियस डाइवर्सिटीज को सेव कर सकते हो और ये हम लोग के लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग प्लांट्स के डाइवर्सिटी, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी के बारे में जाने। हम लोग इस लेसन में प्लांट्स, एनिमल्स और उनकी इम्पोर्टेंस, डिस्ट्रीब्यूशन जो कि इंडिया में है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसकी कंजर्वेशन की क्या जरूरत है उसके बारे में समझेंगे। तो हम लोग बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं अभी। Biodiversity is a short form of biological diversity. In simple terms, biodiversity is the total number of genes, species, and ecosystems of a region. It includes genetic diversity, species diversity, and ecosystem diversity. Plants and animals constitute only a small component of biodiversity. Do you know that the invisible microorganisms constitute a large component of biodiversity? So biodiversity बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का शॉर्ट फॉर्म है और अगर हम लोग सिंपल टर्म्स में देखें तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो जीन्स, स्पेसेस और इकोसिस्टम्स एक गिवन रीजन का टोटल नंबर है। इसमें क्या किया जाते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पेसेस डाइवर्सिटी एंड लास्ट वन इज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सिर्फ स्मॉल कंपोनेंट है बायोडाइवर्सिटी के। क्या आप जानते हैं कि जो इनविजिबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो लार्ज कंपोनेंट है हमारे बायोडाइवर्सिटी के। And here is the figure 11.1 was showing biodiversity. Okay. Now status of biodiversity in India. हम लोग इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं।
Biodiversity increases as we move from the poles towards the equator. India is located between 8 degree 4 north and 37 degree 6 north latitudes and 68 degree 7 east and 97 degree 25 east longitude. Due to this position, India has such rich biodiversity. Although India has only 2.42% of the world's land area, but its contribution to the world's biodiversity is approximately 8% of the total number of species, which is estimated to be 1.75 million. As per Global Biodiversity Assessment of UNEP of 1995, 6% of the bird species are found in India. 45,000 plant species comprising about 12% of bird flora are found in Indian forest. 2 of the 12 biodiversity hotspots in the world are in India. They are the northeastern region and the western Ghats. So हम लोग बायोडाइवर्सिटी जो हमारा है वो कैसे इंक्रीज होता है, जैसे जैसे हम लोग पोल से इक्वेटर की ओर मूव करते हैं वैसे वैसे जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है वो इंक्रीज करते जाता है। भारत का जो लोकेशन है इंडिया का वो 8 डिग्री 4 नॉर्थ में और 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड्स के पास है और 68 डिग्री 7 ईस्ट और 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है। ठीक है, इस पोजीशन की वजह से जो भारत का डाइवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा रिच है। मीन्स यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी के हम लोग प्लांट्स, ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स को देखते हैं। इंडिया जो है वो सिर्फ उसके पास कितना लैंड है पूरे वर्ल्ड के हिसाब से 2.42%, लेकिन इसका जो कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी में वो अप्रोक्सीमेटली 8% है। इसमें टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज है जिनको हम लोग एस्टिमेट करके 1.75 मिलियन एज पर ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट ऑफ यूनेप के स्टडी के अनुसार हम लोग देखते हैं, जो कि 1995 में ये स्टडी किया गया था। 6% जो वर्ल्ड स्पेसीज है वो इंडिया में पाए जाते हैं। 45,000 प्लांट स्पेसीज जो पौधों की प्रजातियां हैं उसमें 12% जो वर्ल्ड का जो फ्लोरा है वो भी इंडियन फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं। इसमें 12 जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है वर्ल्ड में, इसमें से जो 2 हॉटस्पॉट्स है वो इंडिया में है और वो कहाँ है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और वेस्टर्न घाट्स में है। ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। Biodiversity is fundamental to the existence of life on the earth. Its significance cannot be underestimated. There are varieties of living things that exist in a given physical environment. These are interdependent and interrelated in the form of an ecosystem. Do you know that plants occur in distinct groups of communities in areas having similar climatic conditions? The nature of vegetation in any area determines the animal life. When the vegetation of a place is altered, animal life also changes and simultaneously it affects mankind. Loss of any component in the system adversely affects other components of the system. We are an integral part of the ecosystem. By cutting trees and killing animals, human beings lead to ecological imbalance. How does the ecosystem get influenced by human beings? Collect some articles from the newspaper and magazines, which will help you in understanding human impact on ecosystem. We must understand that all plants and animals in an area are interdependent and interrelated in their physical environment. Ecosystem is extremely valuable in different phases of human life, which includes the following. जो बायोडाइवर्सिटी है वो एक फंडामेंटल एग्जिस्टेंस है लाइफ का अर्थ पे, ठीक है, और इसका जो सिग्निफिकेंस है उसको हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे वैरायटीज है लिविंग थिंग्स के जो कि एक फिजिकल गिवन फिजिकल एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं। इनका एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे निर्भर करते हैं, प्लस इनका एक दूसरे से रिलेशन भी है और ये लोग इनका जो इंटरडिपेंडेंट और इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, जिनकी वजह से इकोसिस्टम का निर्माण होता है। क्या आप जो जानते हैं जो प्लांट्स है वो डिस्टिंक्ट ग्रुप्स ऑफ कम्युनिटीज में होते हैं और जिसका जो एरियाज होता है उसका जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होता है वो सेम होता है। वेजिटेशन का जो नेचर है किसी भी एरिया का वो किस पे डिटरमाइन करता है, वो एनिमल्स लाइफ पे डिटरमाइन रहता है।
जब वेजिटेशन किसी भी प्लेस का अल्टर्ड होता है तो जो एनिमल लाइफ है वो भी चेंज हो जाता है, और उसी प्रकार से जो मैनकाइंड है उसके ऊपर भी इसका अफेक्ट पड़ता है। किसी भी कंपोनेंट का अगर लॉस हो रहा है तो जो सिस्टम है हमारा उस पर भी असर पड़ेगा, और जो उससे दूसरे सिस्टम जो रिलेटेड है उसका भी लॉस हो जाएगा। और हम लोग जैसा कि जानते हैं जो हमारा इकोसिस्टम है वो हमारे लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है। हम लोग अगर पेड़ काटेंगे, जानवरों को मारेंगे, ह्यूमन बींग्स जो है वो हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को इम्बैलेंस कर रहे हैं, संतुलन से इसको असंतुलित कर रहे हैं। जो इकोसिस्टम है वो किसी भी ह्यूमन बींग्स को कैसे प्रभावित कर सकता है। कुछ आर्टिकल्स को पहले क्या करना है, कलेक्ट करना है न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में जो दिया रहता है, जिसकी वजह से आप समझ सकते हो कि जो ह्यूमन का जो इम्पैक्ट है वो इकोसिस्टम पे कैसे पड़ता है। और हम लोग ये भी समझ जाएंगे कि जितने भी प्लांट्स है, सभी प्लांट्स और जो एनिमल्स है एक एरिया में, वो एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट मींस एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं और एक दूसरे से संबंधित है अपने फिजिकल इन्वायरमेंट में। जो इकोसिस्टम है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है और ह्यूमन लाइफ के लिए तो बहुत ज़्यादा है। और इसमें हम लोग कुछ कारण भी दिया हुआ है, जैसे कि प्रोवाइडिंग फूड, वाटर, फाइबर, फ्यूल एक्सेट्रा। जैसे कि हम लोग को इकोसिस्टम से फूड मिलता है, वाटर, फाइबर, फ्यूल ये सब मिलता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रेगुलेटिंग ऑफ क्लाइमेट एंड डिजीज। ये क्लाइमेट और डिजीज को भी रेगुलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, पीपल आर सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ इन विंटर्स एंड स्टमक इन्फेक्शंस इन मॉनसून एक्सेट्रा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग अगर देखते हैं तो जो लोग ठंड में है वो कॉमनली ठंड से, सर्दी से, ये सबसे बीमार होते हैं, और जब बारिश का मौसम आता है तो लोगों को पेट के इन्फेक्शंस हो जाते हैं। Causes of loss of biodiversity. Increasing population and changing lifestyle leads to extensive commercial exploitation of the natural resources. This results in loss of biodiversity. Consequently, it is adversely affecting the ability of the nature to continue delivering the goods and services for human existence. The loss of biodiversity affects not only the physical environment but also the social, cultural, religious and spiritual well-being of human life. तो हम लोग जैसे जैसे हमारा जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है वो बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हमारा लाइफस्टाइल चेंज होता जा रहा है और हम लोग पूरी तरह से कमर्शियल हो चुके हैं और हम लोग अपने नेचुरल रिसोर्सेज को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इसके परिणाम स्वरूप जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस होता जा रहा है। और इसका जो अफेक्ट हम लोग देख रहे हैं कि जो नेचर है वो किस तरह से हमारे ऊपर उसका असर पड़ रहा है। जैसे कि हमारा जो भी गुड्स और जो सर्विसेज है पहले ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए, वो सब हम लोग को नेचर से ही मिलता है। जब बायोडाइवर्सिटी में लॉस होगा तो ये सिर्फ ना हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट को अफेक्ट करेगा बल्कि सोशल, कल्चर, रिलीजियस, स्पिरिचुअल जितनी भी चीज़ है ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड उन सब पे असर होने वाला है। Now, based on your understanding, try to solve in text questions 11.1. वेल, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर का इंडेक्स क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें और साथ ही साथ इस चैप्टर को पढ़ने और समझने का प्रयास करें। That's all for today. Thank you everyone.